Yes, sir. शुरू किया जाए। लेट अस स्टार्ट। Yes, sir. Uniform Yes, sir. Yes, sir. लिसन। Yes, sir. motion. If a body performs motion with constant speed along circular path, its देखा मोशन देखा। अगर कोई भी बॉडी is called बॉडी बच्चे uniform circle. if any body is performing goal motion, if any body is performing goal motion, then that motion is called as uniform circular motion. देखो यहाँ पर ये बॉडी है, यहाँ पर ये जो बॉडी है बच्चों, Motion. कैसा मोशन कर रही है? जल्दी से बोलो। Circular motion. Circular motion. सर्कुलर Uniform मोशन। circular motion. कैसे पता कि सर्कुलर मोशन कर रही है? क्योंकि गोल मोशन कर रही है। तो देखो इधर सर्कुलर मोशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इफ अ बॉडी परफॉर्म्स मोशन at a constant speed along the circular path, its motion is called as uniform circular motion. ठीक है? देखो इधर बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें तो मान लो अगर कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में गोल घूम रही है। कैसे पाथ में घूम रही है? सर्कुलर पाथ में। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो सर्कुलर पाथ बनाया है बेटा, नोट्स बनाते चलना। मैंने यहाँ पर दो पाथ बनाए। यहाँ पर एक बॉडी घूम रही है, सपोज करो इसको मैंने बोला बॉडी ए और इसको मैंने बोला बॉडी बी। ठीक है, एक को बोला बॉडी ए और एक को बोला बॉडी बी। दोनों का रेडियस आर है। दोनों का रेडियस क्या है बेटा? आर। अच्छा, अगर रेडियस आर है, मान लो बी जो चल रही है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। यहाँ पे जब बॉडी ए पहुंची तो इसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन एक ही यहाँ पे स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे स्पीड एक ही हो गई 20 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर एक ही स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ दोनों में से कौन सी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है? बॉडी ए सर्कुलर मोशन कर रही है या बी? सर दोनों। सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है? जल्दी बोलो। सर दोनों। ए भी कर रही है और बी भी कर रही है। सब लोग एक्टिव रहना। ए भी कर रही है और बी भी रही है। कोई कष्ट वाली बात? नो सर। लेकिन बेटा जो ए है वो ए जो मोशन कर रही है, ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो ए कर रहा है वो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो बी कर रहा है दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर किसी बॉडी की बच्चों स्पीड सेम है, अगर किसी बॉडी की स्पीड सेम है पूरे मोशन के दौरान, अगर किसी बॉडी की स्पीड सेम है पूरे मोशन के दौरान, तो वो जो मोशन कर रही है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर किसी बॉडी की स्पीड सेम है मोशन के दौरान, तो वो जो मोशन कर रही है वो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और अगर स्पीड सेम नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इस बॉडी की डेफिनेशन के साथ जरा ये डायग्राम बना लो जल्दी से। सबको दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। जल्दी से नोट करो यहाँ तक। पहले तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। is called If the body performs motion with a constant speed along the circular path, its motion is called as uniform circular motion. uniform circular एक motion. बॉडी अगर बेटा ऐसा मोशन कर रही है जो जिसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अदरवाइज वो कौन सा मोशन है? जल्दी से बोलो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म।
नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? जल्दी बोलो। Its motion Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं? चलो शुरू किया जाए अपना वीडियो देखना। Yes, sir. अब इस वीडियो को देखो, जहां पे मैं रुकूंगा वहां से पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना। is called uniform circular motion. Here, note that speed remains constant. बहुत इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, सुना? सुना? यूनिफॉर्म सर्कुलर Yes, sir. मोशन में, Not यूनिफॉर्म sir. सर्कुलर मोशन में प्यारे बच्चों direction क्या सेम है? Sir, speed. स्पीड सेम है। यूनिफॉर्म of सर्कुलर velocity मोशन of में a body क्या सेम in है? uniform स्पीड सेम है। circular स्पीड motion सेम होने का मतलब ये is हुआ different at each point on the circular path. अच्छा देखो, स्पीड क्या रहा है तुमसे कि स्पीड सेम होता है। यूनिफॉर्म में स्पीड सेम होता है, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड सेम नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे बच्चों? व्हाट यू विल से अबाउट द वेलोसिटी? वेलोसिटी किस में कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म में या नॉन यूनिफॉर्म में? जल्दी बताओ, वेलोसिटी किस में? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में या नॉन यूनिफॉर्म में? यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म। दोनों में कांस्टेंट किसी में नहीं रहता है बेटा। वेलोसिटी मेरे बच्चों, वेलोसिटी कांस्टेंट किसी में नहीं रहता है, दोनों में चेंज हो रही होती है। क्यों? Of velocity क्यों of a वेलोसिटी body दोनों में चेंज हो रही होती है? जल्दी बोलो। क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना यस सर। बेटा। डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। तो डायरेक्शन जब हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, तो देखो भले ही वैल्यू सेम है 10 10 10, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है ना यार। यस सर। देखो Yes, sir. यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी ये है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि जल्दी से एक नोट लिखो जल्दी से, एक प्यारा सा लिखो। द वेलोसिटी जल्दी से लिखो। द वेलोसिटी in case of both uniform and non-uniform motion. The velocity in case of uniform and non-uniform circular motion will change. क्यों जल्दी से बोलो। Because direction. Because of direction. बहुत बढ़िया। तो एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, motion is different. एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं तुम लोग के लिए, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, देखो बिल्कुल अच्छे से देखना। यहां पे लिखा मैंने मोशन, यहां पे मैंने लिखा सीएम, और यहां पे लिखा यूसीएम। सीएम और यूसीएम का मतलब क्या हुआ? सीएम मतलब सर्कुलर नॉर्मल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एनसीएम लिख देता हूं। और एक तरफ मैंने लिखा वेलोसिटी। जल्दी से बताओ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, वेरिएबल है? वेरिएबल। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट। वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेरिएबल। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म में वेरिएबल। क्या बात बच्चों, समझ गए तुम लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो हर एक मोशन में Yes, वेलोसिटी, भैया अगर गोल गोल मोशन कर रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। बस डिफरेंशिएट कैसे किया गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को? इन टर्म्स ऑफ प्यारे बच्चों स्पीड। इन टर्म्स ऑफ स्पीड। बात समझ में आती? यस सर। Yes, sir. ये नोट कर लिया सबने? यस सर। Yes, sir. चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। At each point on the circular path
on the circular path at any point, velocity is in the direction of the tangent drawn at that point. Do you know what is tangent? ये देखो, अच्छा वेलोसिटी हमेशा किस डायरेक्शन में होती है किसी भी पॉइंट पे? अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है प्यारे बच्चों, तो वेलोसिटी उस होगी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होगा। टेंजेंट, जैसे मान लो इधर देखो, जैसे मान लो बॉडी यहाँ पे है, जब बॉडी यहाँ पे है, कभी यहाँ पर है, गोल गोल मोशन करे, कभी बॉडी यहाँ पर है, कभी बॉडी यहाँ पर है, कभी बॉडी यहाँ पर है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? तो जब बॉडी Yes, यहाँ, जब बॉडी यहाँ पर है, तो इसकी वेलोसिटी किधर है? ये है। जब बॉडी यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर है। जब ये यहाँ पर है तो बॉडी की वेलोसिटी किधर है? यहाँ है। यहाँ जब बॉडी यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी इधर है। जब बॉडी यहाँ है तो इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर, जैसे ये डायग्राम दिखा रहा है। बोलो एग्री करते हो कि नहीं? तो हमेशा तुम देखो, हमेशा जो वेलोसिटी है बच्चों, वो किस डायरेक्शन में है? टेंजेंट की डायरेक्शन में। ये जो इसको कहते हैं एक ऐसी लाइन बच्चों जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। सर, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ऐसी लाइन को टेंजेंट कहते हैं। ऐसी लाइन को बेटा क्या कहते हैं? टेंजेंट। ये देखो, ये क्या है? दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्यारे बच्चों? इसको बोलते हैं Yes, sir. यस सर। टेंजेंट। अच्छा, अगर मान लो ऐसा होता, मान लो बेटा ऐसा होता, ये सर्किल होता और ये हमारे पास ये एक ऐसी लाइन होती, तो इसको क्या बोलते हैं? बताओ बताओ, ये टेंजेंट है क्या? नो सर, कॉर्ड है। बिल्कुल सही, दिस इज कॉर्ड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड। कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। नोट करते चल रहे हो तुम लोग? मजा आ रही है पढ़ने में कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा तेज, ज्यादा तेज चीजें सीख समझ पा रहे हो ना, चीजों को फील कर पा रहे हो? देखो इधर, यस सर। यहाँ पे Yes, देखो, sir. यहाँ पे देखो डायग्राम वो बनाया है। यहाँ पे वेलोसिटी किधर है? तुमने हाथ में एक रस्सी ली और रस्सी से स्टोन को गोल गोल घुमा रहे हो। तो ये देखो, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। वेलोसिटी देखो हमेशा टेंजेंट की तरफ है कि नहीं? अब मैं तुम लोगों से एक बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा हूं। ओनली इंटेलिजेंट पर्सन शुड ट्राई टू आंसर इट, बी अवेयर। मुझे बताओ जल्दी से कि अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, मैं किसी भी इंस्टेंट पे इस रस्सी को तोड़ दूं, ये जो रस्सी है, किसी भी इंस्टेंट पे इसको यहाँ पे तोड़ दिया, मान लो काट दिया मैंने, यहाँ पे इस रस्सी काट दिया, क्या होगा? रस्सी टूट के सीधा चला जाएगा। अरे वाह यार, बस कॉमन सेंस का ही खेल है। बिल्कुल सही बोले हो। ये रस्सी टूट जाएगी और ये बिल्कुल सीधा ऐसे निकल जाएगा ना यार। जिस तरफ टेंजेंट रहेगा उस तरफ चली जाएगी स्टोन। जिधर टेंजेंट, जिस तरफ टेंजेंट है उसी पॉइंट पे वेलोसिटी इसको मिल जाएगी और वो ऐसे निकल लेगा ना। बोलो। Yes, sir. आगे जाके ऐसे गिर Yes, जाएगा, आगे जाके ये ऐसे क्या होगा? गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं? ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा कि नहीं? ड्यू टू यस Yes, sir. ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसे जाएगा कि नहीं? बच्चों Yes, sir, जाएगा। फील कर पा रहे हो कि नहीं बेटा? एवरी टीचर इज पुटिंग वेरी ग्रेट एफर्ट टू टीच यू। शायद पूरे गोरखपुर में, पूरे यूपी में इस तरह की स्टडीज नहीं है बच्चों। अगर अब भी तुम लोग नहीं कर पाए, अब भी तुम लोग रिजल्ट नहीं दे पाए, तो फिर बहुत बुरा लगेगा टीचर्स को। एवरीवन इज पुटिंग देयर वेरी मच एफर्ट्स तुम लोगों को सिखाने के लिए। और ये सारा कॉन्सेप्ट इसीलिए है बच्चों, ये सारा कॉन्सेप्ट इसीलिए कि तुम विजुअलाइज कर लो, क्योंकि विजुअलाइजेशन स्टडीज बहुत अच्छी होती है। शायद अगर मैं डायग्राम बनाता गोल गोल, तुम इतना अच्छा नहीं फील कर पाते जितना अच्छा तुम अभी फील कर रहे हो। एग्री करते हो कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो ये दोनों डायग्राम जल्दी से बनाओ। Yes, sir. ये दोनों में से कोई एक डायग्राम बना लो। ये टेंजेंट और Let us know this. कॉर्ड का डायग्राम बनाओ। A line lying in the plane of देखो टेंजेंट की डेफिनेशन भी आ गई है, इसको भी लिख लेना जल्दी जल्दी। कम ऑन ब्रो, लिख के आराम से बताओ। कोई जल्दी नहीं है, आराम से जल्दी जल्दी कर लो, लेकिन जल्दी नहीं है। सर कैसी बात कर रहे हो सर? जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी नहीं मतलब टेक योर टाइम। वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम बच्चों, और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ेंगे हम लोग।
मजा आनी चाहिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट आना चाहिए, हर चीज क्या है, द लाइन lying in the plane of the circle which intersects the circle in only one point is known as tangent to the circle at that point. समृद्धि, हर्ष, ईशान, राघव, ईशान, आदित्य, सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. शौर्य, Yes, sir. आगे बढ़ा जाए? नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, आराम से, टेक योर टाइम। शुभम, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। पहले इसको बेसिक बेसिक समझेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स चीजों पे आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो भाई, ये क्या हो गया? Circular motion. Here, note that speed remains constant, not velocity. Direction of velocity of a body in uniform circular motion is different at each point on the circular path. On the circular path at any point, velocity is in the direction of the tangent drawn at that point. Do you know what is tangent? Let us know this. A line lying in the plane of the circle which intersects circle in only one point is known is as known tangent to the tangent circle to at the that point. circle at that point. Line segment joining the center of the circle and the point of contact of tangent and circle is always perpendicular. समझे? समझे? एक ऐसी लाइन, Yes, sir. Yes, sir. एक ऐसी लाइन जो सेंटर से अगर उस टेंजेंट पे डाली जाए, सेंटर से उस टेंजेंट पे अगर एक लाइन डाली जाए तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर सेंटर से उस टेंजेंट पे एक लाइन डाली जाए तो वो हमेशा क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर। हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. To the tangent. As shown in figure, consider a body forming uniform circular motion along the circle. अच्छा, अगर ये बोल रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो जल्दी से बताओ क्या तुमने सीखा? अगर ये उसने तुमसे ये बोल दिया कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो तुमने क्या सीखा उससे? जल्दी से बताओ मुझे। Radius r. सर स्पीड कांस्टेंट है। बाकी Sir, speed constant है, velocity variable. स्पीड कांस्टेंट है। और बहुत बढ़िया मेरे शेरों, तुम लोग तो दिल जीत लेते हो कभी कभी यार, और कभी कभी दिल खराब भी कर देते हो यार। बात बराबर है। मैं दिख रहा हूँ सबको? मैं दिख रहा हूँ साथ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ा जाए? यस यस सर। सर। चलो, ये देखो, क्या ये क्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है? यस सर। अच्छा, यस सर। कौन सी सुई कर रही है? मिनट वाली, सेकंड वाली या आर वाली? सेकंड वाली। कौन सी सुई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है? मिनट वाली, सेकंड वाली या आर वाली? सर तीनों। तीनों. तीनों की तीनों ही कर रही हैं सर्कुलर मोशन। तीनों ही की तीनों कर रही हैं क्या? सर्कुलर मोशन। द बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। लेट अस स्टार्ट। Direction. When this object is on point A, B, C, E, direction of velocity are shown here. Here, note that the direction of velocity is different at different points, but as it performs uniform circular motion, speed is constant. Therefore, V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V. If the body completes one revolution,
evolution along circular paths in time t, its speed can be determined as follows. P is equal to रुक जा, मेरे बच्चे बताएंगे। सर भाग रहा क्या भाग रहा है? अगर एक बॉडी जो है, distance covered upon एक बॉडी जो है बच्चों, वो into covered distance is a अगर एक बॉडी है वो 20 स्पीड से चल रही है, 20 स्पीड से चल रही है और r डिस्टेंस के उस पे चल रही है सर्कल में, तो मैं पूछूं इसकी स्पीड कितनी होगी? अगर मान लो इसको t टाइम एक चक्कर काटने में लग रहा है, तो स्पीड कितनी होगी? स्पीड बराबर क्या होता है? फॉर्मूला जल्दी बोलो। सर Distance 2 pi upon r time. by t. डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे वाह मेरे शेरों, शाबाश। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है जल्दी बोलो? 2 pi r. Sir, 2 pi r. 2 pi r 2 pi r 2 पाई आर अपॉन टाइम कितना है भैया? टी। तो क्या v को मैं 2 पाई आर अपॉन टी लिख सकता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. देखो Yes, जो sir. 9 के बच्चे जो रटते हैं वो तुम लोग बिल्कुल बड़े बच्चों की तरह निपटा रहे हो। बच्चों बस यही है कॉन्सेप्ट, यही है फिजिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा छोटा होना पड़ेगा मुझको। आजा आजा आजा। ठीक है, आइए भाई। equal to length of the circular path upon time is equal to circumference upon time. P is equal to 2 pi r upon t. Here, v is also known as linear speed of the body performing uniform circular motion. Can uniform circular motion be considered to be motion? समझ में आया? v is equal to 2 pi r upon t कैसे आया? Yes, 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 sir. sir. कोई दिक्कत बच्चों? No, sir. No, sir. चलो। No, sir. और ये जो v स्पीड है, इसको No, sir. इसको क्या नाम देते हैं? कौन सी स्पीड? Linear speed of the body. लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। लीनियर स्पीड ऑफ With द uniform बॉडी। velocity? कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. चलो बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। चलो बढ़ते हैं आगे। Think over it. Remember, here magnitude of the velocity remains constant, but the direction of velocity constantly changes. So, in fact, uniform circular motion is accelerated motion. ओह वाह ब्रो, एक बहुत बड़ी चीज आ गई। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा, बेटा नेट इश्यूज हो गए हैं, शायद लाइट गई। वेट, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल?